बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेबी फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग, वो भी स्टाइलिश तरीके से, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश डिज़ाइनिंग के साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से स्टाइलिश फ़्रॉक बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सबसे पहले इस ब्लाउज़ फ़्रॉक का तैयार करना है, जिसकी जो चौड़ाई है लेंथ है वो हमने तकरीबन 21 इंच ली है। और उसके बाद जो हमने इसकी अंदर जो प्लेट्स डाली हैं वो हमने 1 इंच का गैप छोड़ के हमने इस तरह से बारीक प्लेट्स डाल देनी है। और प्लेट्स डालने के बाद ये देख सकते हैं हमने इस तरह से इसे तय किया है। उल्टी साइड से आपने इसे फोल्ड करना है और इस फैब्रिक को सिंगल करके जो इसकी लंबाई है वो तकरीबन 7 इंच है, और जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई में ये काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन हमने 30 इंच चौड़ाई में इसे लिया है। देन उसके बाद हमने इस तरह से उल्टी साइड से इसे हमने डबल फोल्ड करना है, मीन्स कि एक दफ़ा फोल्ड करना है और देन दोबारा से इसे हमने फ़ोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद हम इसकी जो ब्लाउज़ है इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसकी तीरे की मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ पे जो हमने तीरा लिया है इसका वो तकरीबन हमने 5 इंच लिया है। आपने अपने हिसाब से इसकी मेजरमेंट लेनी है, करनी है। और यहाँ पे जो हम फ़्रॉक तैयार कर रहे हैं वो तकरीबन हम 2 से 2.5 साल की बच्ची का हम फ़्रॉक तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीरे की हमने तीरे को मेजरमेंट करने के बाद इसकी हमने मार्किंग कर ली है। 5 इंच पे हमने इसका निशान लगाया है। देन उसके बाद आपने दोबारा से इसके जो आर्म होल है उसका निशान लगाना है। आर्म होल भी हमने यहाँ पे 5 इंच रखा है, और फिर हमने इसके आगे का निशान लगाना है। और आगे का निशान लगाने के बाद फिर हमने जो आर्म होल है उसकी गोलाई का निशान लगाना है। गोलाई करने के बाद यहाँ पे हम इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो इसका ब्लाउज़ है, इसकी जो चेस्ट है उसका हम मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 6.5 इंच पे इसकी मार्किंग करनी है। और यहाँ पे जो ब्लाउज़ है उसकी मार्किंग हो चुकी है। देन उसके बाद हमने जहाँ जहाँ मार्किंग की है उसकी इसी तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम ऊपर से भी तकरीबन 1/2 इंच इसकी कटिंग करेंगे। तो 1/2 इंच हम इसकी कटिंग करने के बाद इसके जो ब्लाउज़ का फ्रंट और बैक है उसको इस तरह से अलग-अलग कर लेंगे, ताकि फ्रंट और बैक के हम नेक की कटिंग कर सकें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रंट को नीचे की तरफ रखेंगे और बैक को फ्रंट को ऊपर की तरफ रखेंगे और बैक को नीचे की तरफ रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट की नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंची हमने इसकी लेंथ ली है नेक की, और 2.5 इंची हमने इसकी चौड़ाई लेनी है, और दोनों तरफ की हमने लंबाई और चौड़ाई की मार्किंग कर लेनी है। देन उसके बाद हमने इसे जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद इसकी गोलाई का निशान लगाना है, और उसके बाद हमने नेक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे फ्रंट जो नेक है उसकी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद आपने बैक की भी इसी तरीके से आपने 1 इंच डीप और चौड़ाई में इतना ही रखना है जितना कि आपने फ्रंट के नेक को रखा था, तकरीबन 2.5 इंच, और रख के और इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे का घेर है, नीचे का जो इसका फ्लेयर है फ्रॉक का, उसको हमने तैयार करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया है, उसे हमने डबल करके रख लिया है, इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। और डबल फोल्ड करने के बाद हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी लंबाई आ रही है वो तकरीबन हमने 11 इंच रखी है, और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने तकरीबन 21 इंच रखनी है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई हमने कर ली है। देन उसके बाद हमने इसके जो इस फ्लेयर का फ्रंट और बैक है उसको हमने इस तरह से लहदा कर लेना है। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर आपको रिपीट करती चलूँ कि यहाँ पे इसकी जो इस फ्लेयर की लंबाई है वो तकरीबन 11 इंच है, और चौड़ाई जो है वो 21 इंच है। दैन उसके बाद हमने सबसे पहले जो हमने ब्लाउज़ की कटिंग की थी फ्रंट और बैक की, तो सबसे पहले हमने बैक गले को बनाना है। उसके लिए यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है, और उसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 4 इंच है, और जो हमने लंबाई ली है वो तकरीबन 6 इंच है। और उसके बाद हमने इसके फोल्ड करके इसके सेंटर में एक लाइन सी बना लेनी है, और नीचे के जो ब्लाउज़ की बैक साइड है उसी के सेंटर में आपने इस तरह से रखना है। और सेंटर में रखने के बाद जो सेंटर में लाइन है उससे तकरीबन आपने 1/2 इंच हटा के इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद नीचे से जो फैब्रिक है उसका तकरीबन 1 इंच आपने नीचे से छोड़ देना है। देन उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लेना है, आगे की तरफ मोड़ लेना है, और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से आपने तकरीबन 1/2 इंच का गैप देके आपने इस तरह से स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद आप सेंटर से कटिंग करेंगे,
और सेंटर से कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उस सारे को कट कर लेंगे और जो उसके कॉर्नर है वहाँ से आपने डीप कट लगा लेने हैं। उसके बाद आपने दोनों तरफ से इस तरह से मोड़ना है, मीन्स के फोल्ड करना है फैब्रिक को, और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से आपने डबल फोल्ड करना है। और डबल फोल्ड करने के बाद इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है इस तरह से, और जो इसका नीचे का है फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको भी आपने अंदर की तरफ मोड़ लेना है। और अंदर की तरफ मोड़ने के बाद उसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है, और प्रेस लगाने के बाद इसकी साइड्स पे आपने सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई जब आपने लगानी है बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाने के बाद ये इसकी जो शेप है कुछ इस तरह से आएगी। देन उसके बाद जो इसके शोल्डर हैं आपने दोनों साइड से इसके शोल्डर को इस तरह से जॉइंट कर लेना है, जोड़ लेना है। और यहाँ पे जब आपने शोल्डर को जोड़ना है तो उसकी आपने डबल सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इसकी जो नेक है उसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे नेक पे हमने लेस का यूज़ करना है, लेस को लगाना है। तो लेस को लगाने के लिए सबसे पहले हमने ये एक पट्टी तैयार की है जो इस नेक पे लगेगी। और पट्टी तैयार करने के लिए आपने जो पट्टी की लंबाई है वो तकरीबन हमने यहाँ पे 11 इंच ली है, और जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन हमने 1.5 इंच ली है। उसके बाद हमने फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आपने प्रेस लगा लेनी है, और प्रेस लगाने के बाद आपने जो नेक है सॉरी लेस है उसको आपने सीधी साइड रखनी है। नीचे की तरफ जब आपने लगानी है तो लेस की सीधी साइड रखनी है, ताकि सॉरी उल्टी साइड रखनी है, ताकि जब वो फोल्ड हो तो उसकी साइड जो है वो सीधी आए। उसके बाद आपने नीचे की तरफ लेस को रखना है, और ऊपर की तरफ आपने इस फैब्रिक को रखना है, इस पट्टी को रखना है। और पट्टी को रखने के बाद आपने इस तरह से सिलाई कर लेना है, और सिलाई करने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। नीचे की तरफ जो हमने पट्टी लगाई है उसे हमने फोल्ड करना है, और लेस को आपने ऊपर की तरफ सीधा रखना है। तो यहाँ पे नेक हमारी हो गई है तैयार। उसके बाद हमने यहाँ पे स्लीव्स को तैयार करना है। तो स्लीव्स की जो हमने लंबाई रखी है वो तकरीबन हमने 5.5 इंच रखी है, और चौड़ाई में हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि हमने इसके जो शोल्डर है उस पर हमने चोंटे डालनी है। तो यहाँ पे चौड़ाई हमने तकरीबन 15 इंच ली है। देन उसके बाद हम इसकी जो स्लीव्स हैं उसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा के और इसकी मशीनी चोंटे डालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 1 इंच का गैप सॉरी 1/2 इंच का गैप देके, और आपने इस तरह से चोंटे डाल लेनी है। और चोंटे डालने के बाद हम इसे जो हमने ब्लाउज़ तैयार किया हुआ है उसके साथ इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने स्लीव्स के जो बॉटम हैं उन पे लेस का यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लाउज़ है फ्रॉक का वो ऑलमोस्ट क्लियर रेडी हो गया है। उसके बाद हमने नीचे वाला फ्लेयर जो है उसे तैयार करना है। तो उसके लिए हमने नीचे वाले फ्लेयर के बॉटम के ऊपर हमने जेपी बुकरम के साथ कटवर्क करना है। तो कटवर्क के लिए हमने जो हमारा नीचे का फ्लेयर की जितनी लेंथ थी 21 इंच, हमने इतना ही जेपी बुकरम की लेंथ लेनी है। और चौड़ाई में हमने तकरीबन इसे 3 इंच लिया है, देन सॉरी 2.5 इंच लिया है। देन उसके बाद हमने इस तरह से इसे फोल्ड करना है, डबल टाई में लिया है। और उसके बाद हमने नीचे की तरफ तकरीबन 1/2 से भी 1/2 इंच पे हमने नीचे से सीधी स्ट्रेट मार्किंग की है। स्ट्रेट मार्किंग करने के बाद हमने इसके ऊपर कटवर्क किया है। तो यहाँ पे हमने कटवर्क की जो शेप रखी है वो हमने गोल शेप रखी है, और हमने यहाँ पे जो कटवर्क की मार्किंग की है वो हमने हैंड मार्किंग की है। आप चाहें तो किसी चूड़ी या किसी ग्लास की मदद से भी आप इस तरह से कटवर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे कटवर्क की मार्किंग करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है, और कटिंग करने के बाद हमने नीचे वाले फैब्रिक को फोल्ड करना है। फोल्ड करके और उसके ऊपर हमने जो कटवर्क की वाली जेपी बुकरम है उसके ऊपर रख के अच्छे तरीके से आपने प्रेस लगानी है। और प्रेस लगाने के बाद आपने जो कटवर्क की जो सीधी साइड है वो आपने इस तरह से रख के और उस ऊपर से आपने इस तरह से सिलाई करनी है। जिस तरह से कटवर्क का डिज़ाइन है सेम उसी तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे आपने कट कर लेना है, और कटवर्क के जितने भी कॉर्नर्स हैं उन पे आपने डीप कट लगा लेने हैं। देन उसके बाद आपने जो कटवर्क किया हुआ उसे सीधा कर लेना है। कटवर्क वाला जो पैटर्न है उसे आपने इस तरह से सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद आपने अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है। और प्रेस लगाने के बाद जो उसकी उल्टी साइड है, ये वाली साइड है, बैक साइड है, उसे आपने इस तरह से सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे हमारी कनी थी इस वजह से हमने इसे फोल्ड नहीं किया फैब्रिक, तो फैब्रिक को आप चाहें तो फोल्ड करके इसके ऊपर आप सिलाई लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने इसकी सीधी साइड की तरफ इस तरह से लेस का यूज़ करना है। बारीक वाली लेस हमने ली है, आप चाहें तो थोड़ी सी बड़ी भी लेस ले सकते हैं। और यहाँ पे बारीक वाली लेस लेके और जहाँ जहाँ पे सिलाई आई हुई है उसी के ऊपर आपने लेस को रखना है। लेस को रख के आपने इसे स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे नीचे वाला
फ्लेयर जो है वो फ्रंट और बैक वाला हमारा तैयार हो गया है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ हमने मशीनी चुनटे डाली है, मीन्स के हाथ वाली हमने चुनटे डाली हैं। और इसी तरह बैक साइड से भी आप जो नीचे का फ्लेयर है वो घेरा है उसे इसी तरीके से आप तैयार कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे फ्रंट और बैक को तैयार कर लिया है, उसे हम इस तरह से ऊपर वाले ब्लाउज़ के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने बो बनाई है। बो बनाने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है अपनी यूट्यूब चैनल पे, अपनी बैक वीडियोस पे। तो यहाँ पे हमने बो लगाई है और देन उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे फ्रॉक की फाइनल लुक कि कितना प्रिटी तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इस फ्रॉक को तैयार किया है कुछ लेसेस के साथ, और उसके अलावा हमने इसके ऊपर कटवर्क करके और बो का यूज़ करके इस फ्रॉक को खूबसूरत बनाया है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।